आगे की लकड़ी जलकर पीछे ही आती है। किसी गांव में एक बूढ़ी अपनी बहू के साथ रहा करती थी। बूढ़ी सास का शरीर जर्जर हो चुका था। वह अक्सर बीमार रहती। सास के हाथ पांव जवाब दे चुकने के बाद घर पर बहू का ही राज था। बुढ़िया की सेवा करना तो दूर, कोई उसे खाने पीने के लिए भी नहीं पूछता था। ठीक लगा तो 2 रोटियां डाल दी। अशक्त बुढ़िया खुद से न नहा सकती थी, न कपड़े धो सकती थी। लंबे समय से नहाती नहीं तो उसे बदन में खुजली महसूस हुआ करती थी। पीठ पर बहुत तेज खुजली होने पर वह अपनी बहू से याचना करती, ब्यावरी पीठ में खुजली हो रही है, जरा खुजला तो दो। लेकिन कौन सुने। बहू एक कान से सुनती, दूसरे से निकाल देती। बुढ़िया के बहुत चिल्लाने पर वह कहती, तुम्हारे तो मुंह में भी खुजली हो रही है, इसका क्या करूं? अरे ब्यावरी, मैं इस खुजली से परेशान हो रही हूँ, जरा खुजला दे। सास के बहुत याचना करने के बाद वह उसके पास जाती, लेकिन उसे नीचे झुकना अच्छा नहीं लगता। उसे सास की पीठ छूने के विचार से भी घिन आने लगती। तब वह अपने पैर से ही सास की पीठ खुजला देती। बुढ़िया बेचारी क्या करती। लाचारी में यह सब देखती सहती रहती। वक्त के पैर नहीं पंख होते हैं। बहू के बाल बच्चे हुए, पढ़ लिख कर नौकरी में लगे और उनकी शादी भी हो गई। समय बीता और तब की बहू कब खुद सयानी होकर सास बन गई पता ही नहीं चला। उसकी खुद की सास तो न जाने कब कब की इस दुनिया से चल बसी। इसी बूढ़ी उम्र में जब वह भी हाथ पांव से लाचार हो गई तो एक दिन अपनी बहू से बोली, बहू मेरे हाथ तो पहुँचते नहीं, जरा मेरी पीठ खुजा दो। बहू ऐसे चटकी जैसे खौलते तेल की कढ़ाई में किसी ने पानी की बूंदें छींट दी हों। बोली, मेरे से इतना नीचे तो झुका नहीं जाता। अब मेरे हाथ खड़े खड़े तो पीठ तक पहुँचेंगे नहीं। कहो तो मैं अपने पैरों से खड़े खड़े ही पीठ खुजला दूं। सास के सामने पुराना समय आ खड़ा हुआ। वह भी तो अपनी सास की पीठ पैर से खुजाया करती थी। जब मैं बहू थी तो मैंने भी अपनी सास के साथ जो किया वो मैं अब खुद सास बनकर भोग रही हूँ। वाकई लकड़ी की आग आगे से जलकर पीछे को ही आती है।